बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति का अमेरिकी जनता ने चुनाव कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले राष्ट्रपति। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन? हिलरी क्लिंटन को पीछे छोड़ते हुए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में 45वें राष्ट्रपति के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया है उन्होंने। अब अगले साल 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। 270 इलेक्टोरल वोट्स था बहुमत का आंकड़ा। डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। बराक ओबामा जो अभी राष्ट्रपति अमेरिका के, वो 20 जनवरी 2017 तक रहेंगे और अगले साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ये बड़ी जीत रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जो भी सर्वेक्षण आ रहे थे हाल फिलहाल वो हिलरी क्लिंटन को आगे बता रहे थे, लेकिन इसे चमत्कारी कहा जाएगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हुआ, जिसके चलते इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए हैं। और जादुई आंकड़ा आपको बता दें कि 270 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करते हुए 276 के इलेक्टोरल वोट्स के आंकड़े पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप रुके हैं। यानी जादुई आंकड़े को पार करते हुए 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स और ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, यह जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को 276 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थी, वो पिछड़ती हुई इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बढ़त बनाई हुई थी जब से वोटों की गिनती शुरू हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिलरी क्लिंटन के लिए एक बड़ी हार साबित हुई है। उन्होंने काफी मशक्कत की थी और आखिरी दिनों में भी डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन लगातार अमेरिकी जनता को यह बताने में लगे हुए थे कि क्यों उनके पक्ष में वोट किया जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप अब कारोबारी ना होकर अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं। अगले साल 20 जनवरी को विधिवत शपथ लेंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति की। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर अमेरिका की जनता ने लगाई मुहर। 270 वहां बहुमत का आंकड़ा है और आपको बता दें 276 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये बड़ी जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और हमारे साथ मेरे सहयोगी और एबीपी न्यूज संवाददाता अभिसार शर्मा सीधे अमेरिका से जुड़ गए हैं, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिसार, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। बिल्कुल नेहा, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को आप और हम अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बताएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जिसने यहाँ सबको सख्ते में ला दिया है। तमाम चुनाव के बाद के सर्वेक्षण हिलरी क्लिंटन को जीता हुआ बता रहे थे। और यही नहीं, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके दोहराव पैदा करने वाले बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। मगर साफ सी बात है कि अमेरिकी जनता के एक बहुत बड़े तबके ने उनमें उम्मीद देखी। उनका मानना था कि अमेरिका में जो तमाम इश्यूज हैं उन्हें वो संबोधित कर सकते हैं, जिसका नतीजा नेहा हमारे सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जीत मिली। और जैसे कि लगातार हम अपने प्रसारणों में कह रहे हैं नेहा कि जो भी राष्ट्रपति फ्लोरिडा, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना जीत जाता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति भी बनता है। 50 के दशक से इतिहास रहा है नेहा, जिसने भी फ्लोरिडा, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना पे कब्जा किया है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। तो वो चीज जिसके यहाँ पर हम 2 दिन पहले से कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हकीकत है आज हमारे सामने। और कहा जा सकता है कि अमेरिका एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है और बहुत ही अहम फेज में पहुंच रहा है। जी अभिसार, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों से आपकी बात हुई होगी, किस तरह का माहौल है वहां ट्रंप के जीतने पर? देखिए, हम लोग इस वक्त न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हैं नेहा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं, दरअसल वो पहुंचे हुए हैं हिल्टन होटल, जहां पर उन्हें विक्ट्री स्पीच देनी है।
और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बीच बीच में उनके समर्थक आते हैं, गाड़ियों में वो अपने झंडे फहराते हुए जा रहे हैं या फिर बैनर लेकर आते हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं। मैं इस वक्त देख रहा हूं मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है जिसके रूफ से निकलते हुए दो लोग जो हैं वो झंडा फहरा रहे हैं। तो बीच बीच में उनमें जश्न दिख रहा है, मगर असली जश्न आपको दिखाई देगा हिल्टन में, जहां वो जीत के बाद अपने समर्थकों को और पूरे अमेरिका को जो है संबोधित करेंगे। जी, अब हिसार आप बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मेरी सहयोगी मधु भाटिया झा भी अमेरिका से जुड़ गई हैं। मधु, आप भी लोगों के बीच मौजूद होंगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी है, जिस तरह से हिलरी को हरा करके वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने हैं, इसको लेकर क्या मूड है वहां, लोग क्या कह रहे हैं? जी, मूड यहाँ पे बिल्कुल मिक्स है, क्योंकि आधी जनता जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर थी, उन्होंने जैसे ही देखा कि रुझान दिखा रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, तो वो घर की तरफ निकल गए। काफी मायूसी छा गई थी और काफी लोग थे जो जश्न मनाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री का, उनके समर्थक थे, लेकिन खुलेआम करने से थोड़ा कतरा रहे थे, क्योंकि ट्रंप की छवि मीडिया में और बाकी जगह पे सब जगह जो जर्नलिस्ट मौजूद थे वो इतनी साफ और इतनी अच्छी नहीं थी। तो लेकिन 4 दिनों की पहले बराक ओबामा की जब जीत यहाँ हुई थी 2008 में, 2012 में, तो यही टाइम्स स्क्वायर खचाखच भरा हुआ था आधी रात को भी, और लोग जश्न मना रहे थे। खुले आम यहाँ पर गाड़ियों की हॉकिंग चल रही थी। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो यहाँ पर एक तरह से काफी खाली है, इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं, या कुछ लोग हैं जो ट्रंप का बैनर साइन लेके घूम रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल मिक्स रिएक्शन है, काफी शांत माहौल है। मधु, इसके अलावा ये भी बताइए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है, कितनी देर में वो अमेरिका के जनता के सामने आएंगे और उनसे मुखातिब होंगे? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में अब वो आएंगे जनता के सामने, किसी भी वक्त, क्योंकि उनकी विक्ट्री स्पीच के लिए लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप टावर से जब हिल्टन मिडटाउन विक्ट्री सेंटर पर आएंगे, वो मुश्किल से कुछ मिनटों का समय उन्हें लगेगा, और स्टेज पर आएंगे तो वो अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को निराश बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको और इंतजार नहीं कराएंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 2:40 हो रहे हैं, यानी काफी रात हो चुकी है। हिलरी क्लिंटन के यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि हिलरी क्लिंटन आज स्पीच नहीं देंगी। वो अपने समर्थक जो जेकब जेरेट सेंटर में मौजूद है उनको संबोधित नहीं करेंगी। वो सुबह अपनी कंसेशन स्पीच देंगी और अपने समर्थकों को उन्होंने वापस घर लौट जाने की हिदायत पहले ही दे दी है। जी मधु, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अपडेट के लिए आगे भी आपके पास आऊंगी। अभिसार भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और अब सीधे न्यूयॉर्क से हमारे साथ अभिसार जुड़ गए हैं। अभिसार, डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी जीत भारत के लिहाज से अगर इसे हम समझना चाहें तो कितना अहम माने डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति बनना, इसके भारत के लिए क्या मायने हैं? भारत के लिए मैं आपको मायने ज़रूर बताऊंगा नेहा। सबसे पहले मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हूं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं एक किस्म की खामोशी है आसपास। वो जश्न नहीं है जो हमने 2008 में देखा था जब बराक ओबामा जो हैं वो बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति। सड़कें खामोश हैं और मैं आपको बता दूं अब से करीब 1.5 या 2-3 घंटे पहले यहाँ पर तमाम पर्यटक मौजूद थे और जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे और उन नतीजों में जैसे जैसे ये पता चल रहा था कि हिलरी क्लिंटन पिछड़ रही हैं तो लोगों में मायूसी दिख रही थी। लोग टकटकी लगाए बड़े स्क्रीन को देख रहे थे, किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, मगर जो उन्होंने देखा उसने उनको एक तरह से हैरत में डाल दिया और वो सब होता दिख रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब चुनौती ये है नेहा, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दोहराव पैदा करने वाले बयान दिए हैं। बेशक उन्होंने कहा कि आई लव द हिंदू, आई लव इंडिया, मगर हकीकत यह है कि भारत का वजूद सिर्फ एक धर्म से नहीं है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब हैं, ये हकीकत है हमारे देश की। मगर ट्रंप ने जिस तरह से मुसलमान विरोधी बयान दिए, ये तमाम पहलू हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी समर्थक डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन करते हैं और इसकी मिसाल हमारे सामने है। तो मेरे साथ मधु भी हैं। मधु, मैं आपसे समझना चाहता हूं
डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग माने जाते हैं और उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी राइट विंग दक्षिणपंथी माने जाते हैं। क्या दोनों को जोड़ने की एक वजह यह है? जी, वजह ये ज़रूर है और इसके अलावा भी अमेरिका में जब भी भारतीय अमेरिकी समुदाय के सामने डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया गया तो उनको ऐसी ही छवि की तरह पेश किया गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही जुझारू हैं, उनकी ही तरह वो अमेरिका में बदलाव लाएंगे और अच्छे दिन लाएंगे। और यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए ऐड बनाया जिसमें उन्होंने मोदी का ही पंचलाइन लिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। बिल्कुल, कौन बोल सकता है नेहा इस बात को, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। और कल मुझे याद है नेहा, जब तमाम चैनल्स पे बहस चल रही थी तब उनके कुछ समर्थकों ने कहा था कि हमें जीत हासिल होगी। तो मुझे याद है उस चैनल में तमाम जो पैनलिस्ट थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था और मुझे भी इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मुझे लग रहा था इतिहास होगा, इतिहास एक तरह से बनेगा और अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। अभी भी इतिहास बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, एक आउटसाइडर माने जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत से जुड़ी हैं, मगर ये भी हकीकत है कि वो दोहराव पैदा करने वाले शख्सियत हैं। उन्हें उस छवि में भी सुधार लाना पड़ेगा क्योंकि आप और हम बखूबी जानते हैं नेहा कि हम जिस दुनिया के मुकाम पर हैं जहां इतना ज्यादा तनाव है देशों के बीच में, हमें एक ऐसा शख्स चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जो इस खाई को पाट सके। एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इस संदर्भ में उनके सामने मधु। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि पहले ही देखा जा रहा है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं माने जाते हैं और उनकी दोस्ती ट्रंप के साथ, जबकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि मेरी उनसे दोस्ती नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में बार बार पुतिन का नाम सामने आया है कि शायद उन्होंने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। वहाँ पर जो एक तालमेल बैठेगा वो देखने वाला होगा। और बाकी दुनिया जो है, जो अब तक ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल मानती आई है, उनको अनस्टेबल मानती आई है, सारे दुनिया के लीडर्स ने यही बयान दिया है। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कैसे डील करेंगे ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। नेहा, आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर एक तरह से आलोचना की थी ट्रंप की, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी उसी तरह से की थी। अब इत्तेफाक, दिलचस्प इत्तेफाक होगा कि जब ये राष्ट्रपति आमने सामने बैठेंगे तो किस तरह की सियासत होगी, किस तरह की कूटनीति होगी। ट्रंप ने इसी तरह की भावनाएं दुनिया में एक तरह से वो की हैं, मगर सच ये भी है कि अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के नेता हैं जिसके हाथ में न्यूक्लियर कोड्स हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके सामने।